गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, माय डियर सर। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आस्था एकेडमी में वेलकम करते हैं। डियर, आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही कंफ्यूजन वाला टॉपिक, जो हमेशा कंफ्यूजन करता रहता है। कि देखिए, यहाँ पर लिखा गया है नो और नॉट, नो और नॉट। ठीक, अब इन दोनों में डिफरेंट क्या है? आखिर नो और नॉट का यूज होता कहाँ है? ठीक, यह हमेशा कंफ्यूजन करता रहता है कि हम नॉट लगाएं या फिर नो लगाएं। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इस क्लास को हम लाए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि नो और नॉट होता क्या है। ठीक है, सबसे पहला कंसेप्ट ये जानते हैं कि नो क्या होता है और नॉट क्या होता है। ठीक, तो भैया जो नो होता है, यह आपका क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नो आपका क्या होता है? यह हमेशा एडजेक्टिव का आकार करता है और यह एडजेक्टिव होता है। ठीक, और नॉट जो होता है, नॉट जो होता है यह आपका एडवर्ब होता है। नॉट एडवर्ब का आकार करता है। ठीक, और नो का भी हिंदी क्या होता है? कोई नहीं। और नॉट का भी हिंदी क्या होता है? कोई नहीं। यहाँ तो कोई दिक्कत। चलिए डियर, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नो के जस्ट बाद हमेशा आपको नाउन आएगा। नो के जस्ट बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक, और नॉट के जस्ट बाद ए आ सकता है, एन आ सकता है, एनी आ सकता है, या फिर वर्ब आ सकता है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए डियर, आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दिया है, मेरे पास कोई कार नहीं है। मेरे पास कोई कार नहीं है। अब देखिए, इसका अनुवाद अगर हम करते हैं तो सबसे पहले मेरे का मीनिंग आई हो जाएगा। यहाँ पास दिया है, पास या रखना आता क्या लगाते हैं? हैज है, तो आई के अनुसार हैव, आई हैव। अब यहाँ कोई और नहीं का मीनिंग लिखेंगे नो। आई हैव नो, और कार का क्या हो जाएगा? कार। आई हैव नो कार। अगर हम इसी वाक्य में अगर नॉट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मेरे का मीनिंग आई। अब क्या करना है? अगर नॉट लगाएंगे तो यहाँ है वो प्रेजेंट डिफरेंट बन जाएगा। तो आई के अनुसार डू नॉट। इसका अनुवाद इस तरह से भी कर सकते हैं, आई डू नॉट हैव, आई डू नॉट हैव। फिर कोई नहीं कार। ठीक है, आई हैव नो, फिर क्या करेंगे? ए कार। आई हैव नो ए कार। ठीक, देखिए, चाहे तो आप नो लगाइए और चाहे क्या करिए, नॉट के साथ ए या फिर एनी या फिर एन। ठीक है, जो यूज होगा उसके अनुसार आपको प्रयोग करना है। तो यहाँ पर कार के अनुसार क्या करेंगे? कार पहला अक्षर कॉन्सोनेंट दिया, इसलिए ए लग जाएगा। आई डू नॉट हैव ए कार। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे इस टोकरी में सेब नहीं है। इस टोकरी में सेब नहीं है। चलिए इसका अनुवाद अगर हम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे? सेब के पहले में दिया, देयर लगेगा, तो सबसे पहले क्या लगा देंगे? देयर। है दिया है इज, देयर इज। नहीं का मीनिंग नो, देयर इज नो। सेब का एप्पल, देयर इज नो एप्पल। इस टोकरी में इन दिस बास्केट। तो ये आपका हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एप्पल क्या है? नाउन है। इसका मतलब नो का प्रयोग कहाँ हुआ है? नाउन के पहले। ठीक, अगर हम इसी वाक्य में नॉट लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे? देयर इज नॉट, देयर इज नॉट। अब एप्पल के पहले क्या लगेगा? ए लगेगा या फिर एन। तो एप्पल के पहले क्या लगता है? एन, क्योंकि पहला अक्षर क्या दिया है? वावेल दिया है। तो एन एप्पल, देयर इज नॉट एन एप्पल इन दिस बास्केट। तो इस तरह से आपका अनुवाद बन जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा कि जो नो का प्रयोग होता है यह हमेशा नाउन के पहले होता है। ठीक, जस्ट नाउन के, इसके मतलब कि नो की जस्ट बाद क्या आता है? नाउन आता है। और नॉट की जस्ट बाद
ए आएगा, एन आएगा, एनी आएगा या फिर वर्ब आ सकता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए, तो डियर कंसेप्ट नंबर दूसरे पे आते हैं। कंसेप्ट नंबर दूसरा देखिए क्या करता है। तो डियर कंसेप्ट नंबर जो दूसरा है, सेकेंड नंबर क्या कहता है कि जो नॉट होता है यह हमेशा जीरेंड के पहले होता है। सॉरी, नो का प्रयोग जो होता है यह जीरेंड के पहले होता है। जैसे नो, जैसे नो स्मोकिंग, सॉरी नो पार्किंग। अब आप कहेंगे जीरेंड क्या होता है, अब आप कहेंगे जीरेंड क्या होता है, तो कंसेप्ट नंबर दूसरा नो का प्रयोग, कंसेप्ट नंबर सेकेंड नो का प्रयोग जीरेंड के पहले होता है। नो का प्रयोग जीरेंड के पहले होता है। अब आप सोचेंगे जीरेंड क्या होता है। जीरेंड जब किसी वर्ब में आईएनजी लगा है, जब किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वह हमेशा नाउन का कार्य करे, वह नाउन का कार्य करे, वह आपका क्या होता है, जीरेंड होता है। जब किसी वर्ब में आईएनजी लगा हो और वह नाउन का कार्य करे तो आपका क्या होता है, जीरेंड होता है। जैसे पार्किंग, ये क्या है, आईएनजी लगा है, इसका मतलब यह आपका क्या है, आईएनजी। ठीक, ये आपका आईएनजी लगा है, इसका मतलब आपका क्या हो गया, जीरेंड हो गया। इसी तरह से नो स्मोकिंग, कोई धूम्रपान नहीं, नो स्मोकिंग कोई धूम्रपान नहीं, ये भी आपका क्या है, जीरेंड है। इसका मतलब इस यहाँ क्या है, नो। जीरेंड के पहले भी क्या होता है, नो का प्रयोग होता है। ठीक, इसी तरह से नो टॉकिंग, नो टॉकिंग। अब यहाँ देखिए आईएनजी लगा है, इसका लिए भी आपका क्या हो गया, जीरेंड हो गया। इसका लिए इसके पहले क्या प्रयोग हुआ है, नो। ठीक, चलिए यहाँ तक आपको ये बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आपको बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर थर्ड में। चलिए, और जो नॉट होता है, नॉट कहाँ यूज होता है, नॉट का प्रयोग इंफिनिटिव के पहले होता है। इंफिनिटिव टू, इसी को क्या बोलते हैं, टी ओ को क्या बोलते हैं, इंफिनिटिव टू। तो इंफिनिटिव टू के पहले होता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, यू आर एडवाइज्ड not to come late। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि यू आर एडवाइज्ड नॉट टू कम लेट, तुम्हें देर से न आने के लिए सलाह दिया जाता है। अब देखिए आपको देर से न आने के लिए सलाह दिया जाता है। अब यहाँ देखिए इंफिनिटिव टू दिया है, इसके पहले क्या प्रयोग हुआ, नॉट। तो इंफिनिटिव टू के ठीक पहले क्या होता है, नॉट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंसल्ट द पुअर या हेल्प द पुअर। अब यहाँ देखिए यहाँ भी क्या दिया है, इंफिनिटिव टू, तो इसके पहले क्या प्रयोग होता है, नॉट। तो इंफिनिटिव टू के ठीक पहले भी आपका नॉट का प्रयोग किया जाता है, नो का प्रयोग नहीं होता है। ठीक, चलिए ये आपका कंसेप्ट नंबर दूसरा था। चलिए अब बढ़ते हैं कंसेप्ट नंबर तीसरे की तरफ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो नॉट होता है, नॉट का प्रयोग हमेशा सहायक क्रिया और क्रिया के बीच में होता है। ठीक है ना, नॉट का प्रयोग क्रिया हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के
वर्ब के बीच में हमेशा किया जाता है, हमेशा किया जाता है। ठीक, नॉट का प्रयोग एचवी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में हमेशा किया जाता है। जैसे कहा जाए वह संदेश नहीं भेजता, वह संदेश नहीं भेजता है। अब सबसे पहले अगर इसका हम ट्रांसलेट करते हैं तो वह का मीनिंग ही, यहाँ ता है, प्रेजेंट डेफिनिट नहीं आया है, डू नॉट डज नॉट, ही आंसर क्या हो जाएगा, डज नॉट, भेजना का सेंड, और संदेश का क्या होता है डियर, द मैसेज। अब यहाँ देखिए कि क्या वर्ब और सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब के बीच में जो नॉट है प्रयोग हुआ है क्या, बिल्कुल हुआ है। यहाँ देखिए सेंड क्या है, मेन वर्ब है, और यहाँ डज क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। अब इसके बीच में क्या दिया है, नॉट दिया है, तो नॉट का प्रयोग सहायक क्रिया और वर्ब के बीच में होता है। ठीक, चलिए एक कंसेप्ट नंबर तीसरा था। अब लास्ट कंसेप्ट जो बहुत ही कंफ्यूजन करता है, यह हमेशा आपको कंफ्यूज में डाल देता है कि हम नॉट लगाएं या फिर नो लगाएं, यह हमेशा कंफ्यूजन करता रहता है और आप समझ नहीं पाते हैं कि नॉट लगाएं या फिर नो लगाएं। ठीक, तो चलिए देखते हैं। जब कंसेप्ट नंबर 4, कंसेप्ट नंबर 4 क्या कहता है, जब किसी बात को या किसी चीज को, जब किसी चीज को पूरी तरह से नकार दिया जाए, जब किसी चीज को पूरी तरह से नकार दिया जाए तब वहां पे आपको हमेशा नो नॉट का प्रयोग करना है। ठीक, जैसे कहा जाए, अब यहां देखिए 2 एग्जाम्पल लिख रहे हैं। जैसे कहा जाए यह ईमानदारी है, यह ईमानदारी नहीं है, यह ईमानदारी नहीं है। और एक वाक्य और लिखते हैं, ईमानदारी है या ईमानदारी नहीं है, ईमानदारी नहीं है। चलिए डियर, अब यहां देखिए करा कि यह ईमानदारी नहीं है, इसका मतलब यह पूरी तरह से क्या करा, भैया ईमानदारी नहीं है, हो सकता है कुछ दूसरा कुछ हो। जैसे कहा जाए ईमानदारी है, नहीं है, ईमानदारी नहीं है, तो यहां पर जो वाक्य है, ये वाला वाक्य जो पहला वाक्य है, इसमें पूरी तरह से नकार रहा है कि भैया यह ईमानदारी नहीं है, दूसरा कुछ हो सकता है, बेईमानी हो। ठीक है, तो यह का मीनिंग क्या करेंगे, दिस है दिया है, इज, नहीं का नहीं, यहाँ क्या करेंगे, जब पूरी तरह से नकार दिया जाए तब वहां पे नहीं का मीनिंग क्या लगाना है, नॉट। ईमानदारी क्या होता है, ऑनेस्टी। ठीक, लेकिन यहाँ जो यूज करना है, करा कि ईमानदारी नहीं है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, देयर, है दिया है, इज, देयर इज, नहीं का मीनिंग नो, देयर इज नो ऑनेस्टी, इसका आपका क्या बन जाएगा, देयर इज नो ऑनेस्टी। अब देखिए यहाँ भी नो और यहाँ भी नॉट, वाक्य सेम ऐसे लग रहा है, एक जैसे सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पर जो वाक्य है, जो पहला वाक्य है, इसमें पूरी तरह से नकार रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगेगा, नॉट। और जब पूरी तरह से नकारे न, तब वहां पे नो। जैसे कहा जाए कि यह प्रेम नहीं है, जैसे एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे कहा जाए कि यह प्रेम नहीं है, यह प्रेम नहीं है। अब देखिए यहाँ नहीं दिया है, कह रहा है यह प्रेम नहीं है, बल्कि पूरी तरह से नकार रहा है। जैसे कोई भी व्यक्ति कहे यह प्रेम नहीं है, डियर यह प्रेम नहीं है, बल्कि क्या है, यह एक घृणा है। मान लो कह दिया यह एक प्रेम नहीं है बल्कि क्या है, घृणा है। तो सबसे पहले अब यहाँ देखिए पूरी तरह से नकार रहा है, यह का मीनिंग दिस, है दिया है, इच नहीं दिया है, यहाँ नो की नॉट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पूरी तरह से नकार रहा है। प्रेम का लव, देयर इज नो लव। तो ये रहा आपका नो और नॉट का यूज। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देखने से आपका पूरी तरह से कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और मैं आशा करता हूं कि यह जो है कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। और इसी के साथ मैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।